नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर और जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार विवाद का केंद्र बना है समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी का लोकसभा टिकट, जिसे लेकर प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए पैसे देकर टिकट हासिल किया। अब इस आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी ने न सिर्फ पलटवार किया है बल्कि कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। अशोक चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, ऐसा कौन दुकान है जहां खरीद कर आदमी सांसद बन सकता है? एक दुकान का नाम बता दीजिए। हमारे जैसे कई लोग हैं, वो भी उस दुकान में टिकट खरीदने चले जाएंगे। उनके इस बयान में तंज और गुस्सा दोनों साफ झलकते हैं। चौधरी का कहना है कि प्रशांत किशोर ने उनके खिलाफ जो आरोप लगाए वो पूरी तरह से आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर टिकट खरीदा गया तो फिर वही प्रशांत किशोर कैसे चिराग पासवान को एक अच्छा नेता बता सकते हैं? उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि हमने टिकट खरीदा और उसी चिराग पासवान को अच्छा नेता बताते हैं जिनकी पार्टी से मेरी बेटी सांसद बनी। दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? प्रशांत किशोर ने 2015 के विधानसभा चुनावों में अपने साथ काम करने की ओर इशारा करते हुए अशोक चौधरी ने आरोप लगाया कि ये पूरी साजिश निजी द्वेष का परिणाम है। आपको हम पसंद नहीं है क्योंकि हमने आपके साथ काम किया था। अब आप हमारे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई सबूत है, कोई आधार है? अशोक चौधरी ने सवाल भी जोर देकर उठाया। मंत्री का सीधे तौर पर कहना है कि वे खुद भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति को उस वक्त उस स्तर पर तक गिरने ही नहीं दिया। उन्होंने इशारे में यह भी कहा कि प्रशांत किशोर के चरित्र और व्यक्तित्व को लेकर भी कई तरह की बातें चलती है, लेकिन उन्होंने कभी भी उन अफवाहों को हवा नहीं दी। हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम उस स्तर पर नहीं गिरते। अशोक चौधरी का यह बयान उनके आत्मसंयम को दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए इस आरोप ने सिर्फ व्यक्तिगत गरिमा का सवाल खड़ा नहीं किया है, बल्कि यह भी उजागर किया है कि बिहार में चुनावों को लेकर कैसे हर सियासी खिलाड़ी अपनी अपनी रणनीति में एक दूसरे को निशाना बनाने से परहेज नहीं कर रहा है, खासकर तब जब दोनों ही नेता प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी राजनीति में अपनी अपनी विचारधारा और रणनीतिक पकड़ के लिए जाने जाते हैं। इस विवाद का कानूनी मोड़ लेना यह भी दर्शाता है कि अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सिर्फ मंचों और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं। अशोक चौधरी द्वारा दायर मानहानि केस आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूरा विवाद सिर्फ एक टिकट को लेकर नहीं है, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक हवा और सत्ता के समीकरणों से जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर जो खुद को राजनीति के विकल्प के रूप में पेश करते हैं, जब सत्ता पक्ष के मंत्रियों पर सीधा हमला करते हैं, तो ये साफ है कि बिहार में सियासी टकराव अब व्यक्तिगत दायरे में भी घुस चुका है। अंततः आगे चलकर देखना होगा कि क्या कुछ देखने को मिलता है, कोर्ट में ये मामला किस दिशा में जाता है और क्या प्रशांत किशोर अपने आरोपों को साबित कर पाएंगे या अशोक चौधरी अपनी बेटी के राजनीतिक सफर को बेदाग साबित कर पाएंगे। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।